आपके सामने नाटक पेश करने जा रहे हैं। स्टाइल आर्ट्स एसोसिएशन जालंधर की प्रस्तुति देवेंद्रपाल जी द्वारा लिखित, नीरज कौशिक द्वारा निर्देशित नाटक सारा किस पर हंसती है। चारों तरफ कोठरियां ही कोठरियां, दीवारें ही दीवारें, कटीली तारों की बाढ़ है चारों तरफ। और ठैठ कैद खाने, सिलम, अंधेरे, बस सिसकियों से भरे कैद खाने। लाखों करोड़ों कैद खानों में छोटा सा कैद खाना है ये। इस औरत, इस लाश और इस औरत में सिर्फ यही फर्क है कि ये सांस ले रही है, ये दर्द महसूस कर रही है। एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है, इंतजार कर रही है अपनी मौत का। इसे सजाए मौत दी गई है, मगर फिर भी कोई क्षमा याचना नहीं। ये मौत से नहीं डरती, बस चाहती है तो कुछ पल और अपनी बच्चे के साथ जीना। ये कातिल है, इसने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है। 2 साल तक फांसी इसलिए नहीं दी गई ताकि ये अपनी बच्ची के साथ खेल सके, उसे पाल पोस कर बड़ा कर सके। 2 साल तक इस कैदगाह की हर औरत उस बच्ची के साथ खेलती रही। इस कैदगाह में उस बच्ची की किलकारियां गूंजती रही, गूंजती रही। चुप जाना मकई का दाना, हरा समंदर गोपी चंदन, और मेरी मछली कितना पानी, इतना 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 पानी, इतना पानी, इतना पानी। मनसा मनसा मनसा, तू कहाँ है मनसा? तू कहाँ छुप सकती है? देख, छोटा सा घर है हमारा, छोटा सा, हर तरफ दीवारें ही दीवारें। तू कहाँ छुप सकती है मनसा? मनसा मनसा
मंशा, 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 मेरी मंशा, मेरी मंशा, मेरी मंशा। ओहो, तो यहाँ छुपी बैठी थी, क्या छुपा छुपी खेल रही थी मेरे साथ? आवाज सुनते ही जवाब देते हैं कि अम्मी मैं यहाँ हूँ। चल हंस के दिखा, चल हंस, खिची खिची खिची। हंसना भी नहीं, बात भी नहीं करनी, इतनी नाराजगी। मैंने तो डांटा भी नहीं। हाँ, आज खेली नहीं ना, इसलिए चल हम दोनों खेलते हैं। हम दोनों खेलते हैं। हम दोनों खेलते हैं। क्या हुआ मंशा? तू बात नहीं करेगी? बात नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर गई तो देखा और मंशा कौन? कौन मंशा कौन? मंशा साजन चले ससुराल को, साजन चले। चल चल अंदर, चल अंदर। फिर वही बात, अरे थके आए काहे को रही है तू? आराम से आ। अरे अपना तो जन्म जन्म का साथ है निभाने को। 100 बार मैंने जन्म लिए। चल चल, वो तो ये 20 सेकंड, अंदर चल अंदर। फिर वही बात, अरे जाते हैं तनिक। कारी क्या हाल है? सब ठीक है ना? चल चल, बहुत समय तेरे पास, अंदर जाके जी भर के बातें कर लेना 6 महीने तक। फिर वही बात, अरे चिल्लाए काहे रही है तू? आराम से। तू जानती नहीं है कितनों की वर्दी उतार कर हाथ में भर दिए हमको। औकात में रहे, औकात में। और तू ये जो पागलपन के नाटक कर रही है ना, इसे करते बंद अब। फांसी तो तुझे होगी ही, और मरने के डर से ये जो कुछ भी तू कर रही है ना, इससे कितने दिन बचेगी? अरे ओ थानेदारनी, मौत का खौफ होता तो अपील ना करती वो। अरे पागल तो वो होगी ही, उसकी बच्ची को उठाकर कहीं और भेज दिया तुम लोगों ने। अरे दिन ही कितने थे उसके पास? जब से बच्ची गई है मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। सारी जेल सुनी हो गई है कसम से। अरे तो हमने कौन सा अपनी मर्जी से किया? कोर्ट के आर्डर हुए थे कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती बच्ची को बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाए, तो हमने भेज दिया। अब इसके रोने पीटने से कोर्ट कचहरी के आर्डर तो बदलने से रहे। अब कानून आखिर कानून होता है। बस मुझे मत सिखा इस कानून को, जूती की नोक पे रखती हूँ मैं तेरे इस कानून को। अभी तेरी इतनी उम्र नहीं है जब से मैं जानती हूँ इन कानून के रखवालों को। अरे 10-10 हजार तेरा जेलर को जाता है और 3,000 तू लेती है। शहर के बड़े बड़े पुलिस अफसर मेरे आगे पीछे दुम हिलाते घूमते हैं। अरे रो तो इस जन्म जली की है, हैसियत नहीं है ना इसकी, तो ऐसा कौन सा जज है जो बिकता नहीं? चांदी का जूता मार के जिसे चाहे काम करवा लो। तेरे सामने अस्पताल जाऊंगी और पैरोल पर बाहर। अरे हाँ, याद आया, सुबह की 10 बजे की गाड़ी से जाना है, डॉक्टर से बात
मैंने कर ली है। तेरे पुराने सारे इलाज के कागज बना देगा वो। 5,000 मांग रहा था, मैंने 3 में बना लिया। अब बाकी तू देख लेना, मैं चलती हूँ। वाह मौसी वाह, ये थानेदार ने बड़ा ऐठ रही थी। तुमने तो एक कान उमेद के हाथ में धर दिया, भागते ही नहीं बना साली को। अरे काहे का इसका कानून? तो दिल्ली की कुर्सियों पे बैठे बड़े बड़े नेता पूरा देश लूटे खाए जा रहे हैं। कभी चीनी घोटाला, कभी खाद घोटाला, घोटाले पे घोटाला। अब बताओ, जहरीली शराब किसी की पी के मर गया कोई, केस डाल दिया बेचारी मैना पर। लोग सोचेंगे वाह भाई वाह, सरकार ने तुरंत एक्शन ले लिया। अब ये क्या जाने इन बातों को, मुझे कानून सिखाती है। एक तो बेचारी की बेटी छीन के उसे अलग कर दी, ऊपर से कहती है नाटक करती है। अरे अब इन लोगन के सीना में दिल तो है नहीं। जिसके दिल पे चोट लगता है ना, दर्द तो उसी को होगा। माँ का कलेजा कैसे फटता है खूब जानते हैं। अरे जिसने मांग में सिंदूर भरा, उसी ने बाजार में बैठा दिया। अरे मर जाता तो मर जाता, बाकी जो बेटी को हमसे अलग कर दिया, जो बीता हम पर हम ही जानते हैं। तब से ठान लिए ये आदमी सारा बंदर की माफिक है, और ये साबित न कर दिए तो हमारा नाम भी सोनल नहीं। हाँ। राम नाम करते हैं, राम नाम करते हैं। अरे ये कौन मर गई सुबह सुबह? पता नहीं, दुर्गा को पता होगा। क्यों दुर्गा, कौन जाएगा सारी दिल्ली की गलियां छोड़ के? अरे वही कानपुर वाली दुर्गा। क्या दुर्गा? अरे 2 दिन पहले तो अच्छी भली थी। अरे जिसका साथी महीना भर मिलने ना आए, वो तो आधा समझो वैसे ही मर गया। अरे जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। बरसों राम छड़ाके से बुढ़िया। हाजिर 921। अरे हम भी हाजिर हैं जानी। 786। सोनल, क्या नंबर है तुम्हारा? अरे नाम क्या है, नंबर क्या है, रहेंगे तो कह दी ना। मत्थरी मत कर, नंबर बता। अरे 1084। 1084? तुम्हारी तो एंट्री नहीं है यहाँ। कहाँ है? अरे तो 7 नंबर में है। ये लोग भी ना कागज तक ठीक से नहीं रख सकते। अरे चलो ना, 7 नंबर में चलते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। चल चल, तू 7 नंबर में चल। और तुम दोनों ये 3 नंबर की सफाई करवा दो। क्यों क्यों, कोई खास मेहमान आ रहा है क्या? साथी के चंद्रमुखी से मिलने आ रहा होगा। अब जाहिर सी बात है, तुमसे मिलने तो आएगा नहीं। चल तू अंदर चल, 7 नंबर में। इन दिल्ली वाले खसमों के मर्द बन के जीना सीख, उस पे भरोसा रख, वो सब ठीक करेगा। मैं चलती हूँ। मैं इबादत के लिए पूजा घर में इंसान कबूल करती हूँ, और तनावत के लिए इंसानी बुरा। क्या औरत के बदन से ज्यादा कोई बदन नहीं? मैं कभी दीवारों में, कभी बिस्तर पे चली जाती हूँ। तौबा से इंसाफ कौन मांगता है? ऐ रब, मैं बहुत कड़वी हूँ और तेरी शराब हूँ। सारा दिन घर नाचती हूँ, सीधा करती हूँ। इतनी अच्छी शायरी लिखने वाले हाथ इसका कत्ल भी कर सकते हैं सारा। मैंने लिखा कितने लोगों का, एक, सिर्फ एक,
और फांसी की सजा? हाँ, तुमने यकीन नहीं किया? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कत्ल किया, टुकड़े टुकड़े कर डाले, मार डाला मैंने उसे, अपने शौहर को टुकड़े टुकड़े कर दिया मैंने, टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या हुआ? मैं 14 साल की जब घूंघट के हवाले कर दी गई, बड़ी मुशक्कत से 3 बच्चे पैदा हुए और शौहर इतना जालिम के इतना पीटता, मेरी देह कांप जाती। और जब पता चले कि शौहर के किसी और औरत के साथ ताल्लुकात थे तो किसी को कैद नहीं किया जा सकता ना। ये सच है। एक बार मेरी 12-13 साल की भांजी मेरे घर आई। उस रात उस बच्ची को बचा पाने की जब सारी कोशिशें बचा पाने की कोशिश असफल हो गई तो मैंने अपने शौहर को मार डाला, कत्ल कर दिया मैंने उसका। हाँ, मैंने मार डाला अपने शौहर को, टुकड़े टुकड़े कर दिया मैंने उसके, उस बच्ची को बचा दिया। क्या हुआ था? मैं हमेशा ये सच भूल जाती हूँ कि मैं एक औरत हूँ। जब उनके साथ नहीं हंसती वो मेरे खिलाफ हो जाती है। हमारे हाथों में पंछी घोंसले नहीं बनाते, हमारे हाथों में फासले ज्यादा और सुकून कम है। जब हमारे गुनाहों के रसूल पर खुदा उतरेगा तो हर धर्म ग्रंथ खोटा हो जाएगा और बंदे खड़े हो जाएंगे। तब हम अपने टांकों से खुदा का लिबास सिएंगी। खुदा का लिबास सिएंगी। खुदा का लिबास सिएंगी। खुदा का लिबास सिएंगी। बहुत सारा तो शायर भी बहुत अच्छी है। कैसे सीखी ऐसी शायरी? 7 साल पहले मैंने एक शायर को अपना हमसफर बना लिया, जहां फलसफे ज्यादा और खाना कम पकता था। मैं उम्मीद से थी। उस रात मैंने शायर को कहा आज के ही ना जाऊं, पर शायद मुझसे ज्यादा मुशायरा जरूरी था। मेरी चीखें सुनकर मेरी मालिक मकान ने मुझे अस्पताल दाखिल करवा दिया। बेटा पैदा, उसने एक नजर मेरी तरफ देखा और कफन कमाने चला गया। मेरे पास सिर्फ 5 रुपए और एक मुर्दा बच्चा। मैंने सिस्टर से कहा मेरे पास फीस के पैसे नहीं है, ये मेरा बच्चा आपके पास अमानत है। 103 बुखार भागते हुए बस पकड़ी और घर जाते ही मैंने अपने शौहर उसके दोस्तों को जब ये बात बताई तो ये बात बर्फ की तरह पिघल गई।
कुछ ना मिला। वहां से निकली तो एक दोस्त के घर चली गई, उससे 300 रुपए उधार लिए। बिल अदा करने के बाद मेरे पास फिर 5 रुपए और मुर्दा बच्चा। मैंने डॉक्टर से कहा, आप चंदा इकट्ठा करके मेरे बच्चे के कफन का इंतजाम कर दीजिएगा और हो सके तो कब्र का भी। मैं जा रही हूँ। और भागते हुए बस पकड़ी फिर से। तब मैंने सोचा मैं घर जाकर शायरी करूंगी और एक नज्म लिख डाली। क्या थी वो नज्म? तू शायर था, मैं तवायफ होते हुए भी झुग्गी में ब्याही गई, और मेरा बच्चा बेकफन मरा। मैं तवायफ होते हुए भी तुझे कमा ना सकी, और तू बारात हार गया। तू बारात हार गया। तू बारात हार गया। तू बारात हार गया। सदियों लंबा है ये। सारा आज इस दुनिया में नहीं है, मगर सारा के ठहाकों की आवाज आज भी हर घर, हर कैदगाह में गूंजती सुनाई देगी। आपके घर में कभी सारा की आवाज गूंजती सुनाई दे तो एक बार जरूर कि सारा किस पर हंसती है? सारा किस पर हंसती है?